डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 7 में। लेकिन आज का लेक्चर लेने से पहले कुछ 400 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स को कुछ डाउट है, तो उनके डाउट सुन लेते हैं। Good evening, sir. You have explained us tense very well, but sir, in simple present tense uses I will understand better when you explain with example in English. So I request you for this. Thank you. Mr. Arav, I am really happy to know that you have asked me about the doubt. Actually, we are just learning the basics of present simple tense. We have not started it. We will have a lot of example in the upcoming lecture, so you don't have to worry about that. हम आगे की क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाले हैं। ये तो अभी उसका बेस चल रहा है। जैसे कि कोई मकान बनाने से पहले नीचे जो है बेसमेंट कंप्लीट करना पड़ता है, तो वो हम बेस कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हम एग्जाम्पल पे नहीं गए, तो आपको चिंता नहीं करनी। इसी के साथ एक स्टूडेंट का और डाउट है, Method of learning any language. Third point, structured language doubt. Tushar, I'm really happy that you have asked me doubt. The structure method is that we can create the structure. Structure में ये होता है कि हम जैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि हमने एक 10 सब्जेक्ट लिए हैं, उसी सीक्वेंस में हम स्ट्रक्चर लेंगे और उसी से आगे जो भी है हमारे हेल्पिंग वर्ब को जोड़ के, मेन वर्ब जोड़ के और स्ट्रक्चर बना के उस सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये हम जो नेक्स्ट वीडियो आपका आ रहा है सेकेंड टाइप वाला जो लेक्चर नंबर इसमें और भी वो स्ट्रक्चर मेथड क्लियर हो जाएगा आपका। स्ट्रक्चर मतलब यही होता है कि कोई भी हमने सब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट अपनी जगह रहने देना है, जैसे उसमें प्ले वर्ब डाल दिया तो वो स्ट्रक्चर बना दिया। तो स्ट्रक्चर बना के हम टंग की प्रैक्टिस करके अपनी लैंग्वेज में फ्लुएंसी ला सकते हैं। तो स्ट्रक्चर मेथड यही होता है कि आप प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर बना के और फिर स्ट्रक्चर को मन में बिठा के याद करके और बिना देख के फिर प्रैक्टिस करना, ये होता है स्ट्रक्चर। तो चलिए, ये तो थे हमारे डाउट्स। आरव और तुषार, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द डाउट्स। हम आज की क्लास में क्या देखने वाले हैं, वो हम लेक्चर नंबर 7 आज देखने वाले हैं। और प्रैक्टिस ऑफ टाइप 2 सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस टाइप 2 की प्रैक्टिस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इस सेंटेंस में मुझे ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में मुझे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लेने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ आई ईट, इस सेंटेंस में मुझे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है। तो देखो, मैं इट के पास जाता हूँ और उसको बोलता हूँ मुझे नॉट डालने का है, मुझे हेल्पिंग वर्ब दे दो। तब ये इट बोलेगा लेके जा। क्या लेके जा? मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हूँ, तो मुझ में से क्या लेके जा? तू डू लेके जा। तो ये कह रहा है कि मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हूँ, तो मुझ में से तू डू लेके जा। तो ठीक है, मैं इस फर्स्ट फॉर्म में से डू निकाल लिया। ये फर्स्ट फॉर्म था, तो मैंने यहाँ पे डू निकाल लिया। ये इट्स क्या बोलेगा? ये इट्स बोलेगा, मुझे क्या लगा? ACS, मुझे क्या लगा? ACS। इसमें से क्या लेके जा? डज लेके जा। सिंपली हो गया, रूल हो गया। नहीं भी समझ में आता है, जिनके समझ में नहीं आता है, तो आप एक काम करो, ये इट एक मैं बोलूँ इट और एक मैं बोलूँ इट्स, इनको पिन मारो। जैसे ये यहाँ पे हैं, इसको पिन मारो तो क्या क्या आवाज़ निकलेगा? डुम। क्या आवाज़ निकलेगा? डुम। और अगर ये इट्स है, अगर इस इट्स को मैं पिन मारूंगा तो क्या आवाज़ निकलेगी? डुस। डुस नहीं, डज। क्या निकलेगा? डज। क्या निकलेगा? डज। तो रूल ऐसा है कि यहाँ पे आप देखो, रूल ऐसा है, I do, we do, you do, you do, they do, he does, she does, it does, Ram does, Sham does, Lata does.
सीता डस, मोहन डस, रोहन डस, सिंगुलर नाउन डस, और सिंगुलर नाउन एक वचन डस, प्लूरल नाउन डू। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, ध्यान में रखो, ये नीचे वाला जो है ये एक वचन है, ये पहले क्लास में बताया, और ऊपर वाला अनेक वचन है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो नीचे वाले सब्जेक्ट एक वचन है, ऊपर वाले सब्जेक्ट बहुवचन है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। ध्यान में रखो, जैसे आई डू बोलो, वी डू, मतलब वी डू प्लूरल है, बहुवचन है, बहुवचन को डू लगाओ। कोई सा भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी कि तृतीय पुरुष एक वचन हो, तब आप ही डज, शी डज, ईट डज, राम डज, श्याम डज, मोहन डज। अभी आपके ख्याल में आना चाहिए, देखो ये डज यानी कि क्या, ये जो डज है, ये डज यानी जैसे इट्स है, वैसे ही डू को ईएस सफिक्स है। मतलब क्या है, इस डू को ईएस सफिक्स है। तो मेरे साथ आपको फिर से पढ़ना है, मेरे साथ आपको बोलना है, रेडी होके बैठना है और इसको पढ़ना है। देखिए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। I do, we do, you do, they do, he does, she does, it does, Ram does, Sham does, my wife does, and my wives do. इसके बाद मैं नोट ले सकता हूँ, इसके बाद मैं नोट ले सकता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे डू ले लिया ऑब्वियसली, तो अब मैं क्या ले सकता हूँ, नोट ले सकता हूँ। तो देखो अब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, you do not, they do not, he does not, she does not, it does not, राम does not। और भी हम एक्सटेंशन करें, श्याम does not, लता does not, सीता does not, सीता एंड लता do not। क्योंकि अनेक वचन को अनेक वचन हो तो आप डू नॉट बोलो। सिर्फ अपवाद कौन सा है जो क्रॉस कर रखा है, एक तो एक वचन आई और एक वचन यू, इसका अपवाद है। एक वचन आई और एक वचन यू को छोड़ के आपको कोई सा भी सिंगुलर नाउन दिखेगा, कोई भी एक वचन दिखेगा, तो उसको क्या लगाओ आप, डज नॉट लगाओ। क्या लगाओ, डज नॉट लगाओ एक वचन में। देखो एक वचन आई और एक वचन यू, ये एक वचन आई और एक वचन यू, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं फिर से बता देता हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पहले भी हमने पहले लेक्चर में बहुत डिस्कस किया है। एक वचन आई और एक वचन यू, मैं और तू, इनको छोड़कर दुनिया में कोई सा भी आपको एक वचन दिखता है, उसके आगे आपको डज लगाना है या डज नॉट लगाना है। आगे बात समझ में। एक वचन आई और एक वचन यू छोड़ के दुनिया में कोई भी आपको एक वचन दिखे तो उसके आगे डज नॉट लगाओ। अभिषेक डज नॉट, ऐश्वर्या डज नॉट, लता डज नॉट, लेकिन आई डू नॉट, यू डू नॉट, आई डू नॉट, यू डू नॉट। और आपको कोई सा भी अनेक वचन दिखता है तो उसको डू नॉट लगाओ। इसके अलावा कोई भी अनेक वचन दिखे, यू डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, डू नॉट लगाओ। जैसे माई सिस्टर्स डू नॉट। और भी देखो, इसको हम एक बार रब कर देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। माई सिस्टर्स डू नॉट, they do not, you do not, you do not, we do not। ऐसा भी बोला जाता है, हम शॉर्टन फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। अगर डू नॉट नहीं बोले तो हम डोंट भी बोल सकते हैं। ओके, तो हम डू नॉट नहीं बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, डोंट भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो अब हम प्रैक्टिस डोंट से करते हैं।
I don't, we don't, you don't, they don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, Ram doesn't, Sham doesn't. और भी हम यहाँ पे एक्सटेंशन कर सकते हैं. श्याम डजेंट, लता डजेंट, सीता डजेंट, मोहन डजेंट, माई वाइफ डजेंट. ये शॉर्टन फॉर्म है. अभी मैं किस में से ही निकाला? इट में से निकाला. ये जो भी निकाला डजेंट ये इट में से निकाला, वर्ब में से निकाला. मैं इसके बाद में क्या लेता हूँ? आई डू नॉट. और अब ध्यान देना, आई डू नॉट और इसमें से निकाला तो इसके बाद में क्या ले लेता हूँ? वर्ब ले लेता हूँ. ध्यान दीजिए. आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं. इसका मतलब मुझे खाने की आदत नहीं है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में मुझे खाने की आदत नहीं है. आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं. हम नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट. तू नहीं खाता है, यू डू नॉट ईट. तुम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट. वे नहीं खाते, दे डू नॉट ईट. या इसको दे डोंट ईट ऐसा भी बोल सकते हैं. वो लड़का नहीं खाता है, ही डजेंट ईट. वो लड़की नहीं खाती है, शी डजेंट ईट. वो कुत्ता नहीं खाता है, इट डजेंट ईट. राम नहीं खाता है, राम डजेंट ईट. श्याम नहीं खाता है, श्याम डजेंट ईट. लता नहीं खाती है, लता डजेंट ईट. सीता नहीं खाती, सीता डजेंट ईट. मैं नहीं खाता हूँ, इसका मतलब वर्तमान काल में मुझे, सामान्य वर्तमान काल में मुझे खाने की आदत नहीं है. सही में मैं नहीं खाता हूँ, नेगेटिव हैबिट बताने के लिए. मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच. मैं टीवी नहीं देखता हूँ, आई डू नॉट. यहाँ पे केवल वर्ब चेंज करनी है. मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच. मैं टीवी नहीं देखता हूँ, आई डू नॉट वॉच टीवी. केवल यहाँ पे वर्ब चेंज करते जाना है आपको. मैं टीवी नहीं देखता हूँ, मुझे टीवी देखने की आदत नहीं है. सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या क्या कर सकता हूँ मैं बता सकता हूँ. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ चंद्रपाल. आई डू नॉट लिव इन जयपुर. आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, बुरी आदत. ये बुरी आदत है. मैं ब्रश भी नहीं करता हूँ, आई डू नॉट ब्रश टीथ. आई डू नॉट टेक बाथ. आई डू नॉट ड्रिंक. आई डू नॉट गो. आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. आई डू नॉट स्टडी. आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर. तो मैं यहाँ पे आई डू नॉट करके और उस एडिशन में इसको जोड़ता जा रहा हूँ और कुछ नहीं डेली हैबिट में बता सकता हूँ. ये आई डू नॉट और यहाँ पे वर्ब चेंज करता जा रहा हूँ. आई डू नॉट स्टडी. आई डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर. मैं बता सकता हूँ सब बुरी आदतें मैं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ अच्छी आदतें भी मैं बता सकता हूँ. जैसे आई डू नॉट स्मोक. आई डू नॉट स्मोक को आई डोंट स्मोक भी बोल सकते हैं. आई डू नॉट च्यू टोबैको. आई डू नॉट ड्रिंक. ये लड़का मान लो, अगर कोई लड़का आपके सामने बैठा, मैं बोलता हूँ स्टैंड अप. ओके, अब मान लो आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपके बारे में बताता हूँ. ये लड़का सुबह जल्दी नहीं उठता है, मैं बोलता हूँ ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. इसको उठने की आदत नहीं है. ही डजेंट टेक अ बाथ. ये नहाता भी नहीं है 4-4 5-5 दिन. ये पढ़ाई भी नहीं करता है. ही डजेंट स्टडी. ये दांत भी नहीं घिसता है, दांत भी साफ नहीं करता है, ब्रश भी नहीं करता है. ही डजेंट ब्रश टीथ. सुनता भी नहीं है कुछ. ही डजेंट लिसन. न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता है. ही डजेंट रीड न्यूज़पेपर. उसको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है. तो आपको समझ में आ गया. आई डोंट करके यहाँ पे वर्ब चेंज करते जा रहे तो हम सेंटेंस बनाते जा रहे. देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुत्ता दिख रहा है. अब इसके बारे में बताता हूँ आपको. ये कुत्ता है. देखो, ये कुत्ते की नेगेटिव हैबिट मैं आपको बता सकता हूँ. ये नेगेटिव हैबिट इस कुत्ते की क्या है. तो देखिए इसकी हम नेगेटिव हैबिट देखते हैं. ये कुत्ता बहुत अच्छा है. इट इज़ अ वेरी गुड डॉग. लेकिन ये कुत्ता इतना पागल है, भौंकता ही नहीं है. इट डजंट बार्क. इसको भौंकने की आदत नहीं है. मैं कुत्ता लाया था, वो भौंकता ही नहीं था. ये काटता भी नहीं है. इट डजंट बाइट. इट डजंट बाइट. ये भागता भी नहीं है. इट डजंट रन. ये जंप भी नहीं करता. इट डजंट जंप. और ये दूध भी नहीं पीता है. देखो कितना पतला हो गया है. इट डजंट ड्रिंक मिल्क. इसको पीने की आदत, दूध पीने की आदत नहीं है. पागल है ये कुत्ता. लेकिन मैं बोलता हूँ ये भौंकता है. इट बार्क्स. इसको भौंकने की क्या है, आदत है. तुम्हारे जैसी, जैसे तुम भौंकते रहते हो. इट बार्क्स. क्लासरूम में भौंकते रहते हो, बार बार बोलना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है. ये बिल्लियों के पीछे भागता है. इसको भागने की क्या है, आदत है. इट रन्स बिहाइंड द किड्स. पागल कुत्ता है ये. इसको
इसको आदत नहीं है ये काटने की, तो इट डजंट बाइट, और ये काटता है इट बाइट्स, उसको काटने की क्या है, आदत है। इसी तरह इस कुत्ते के बारे में हमने देखा। तो यहाँ पे हम वापस लौटते हैं हमारे यूजेस पे। यहाँ पे केवल वर्ब चेंज करूँगा मैं, और आप देखना मैं इमेजिन करता जा रहा हूँ, सेंटेंस ऑटोमेटिकली माइंड में आते जा रहे हैं, किस किस तरह के सेंटेंस। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, यू से बोलता हूँ, और यू डू नॉट भी कह सकता हूँ, डोंट भी कह सकता हूँ, यहाँ पे केवल वर्ब चेंज करूँगा। आप ध्यान से सुनिएगा। यू डू नॉट स्पीक लाउडली, आप जोर से नहीं बात करते हो। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट भी नहीं खेलते हो। यू डू नॉट पे अटेंशन, आप मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते हो। यू डू नॉट ब्रश टीथ, आप दांत भी साफ नहीं करते हो। यू डू नॉट स्टडी, आप पढ़ाई नहीं करते हो। यू डू नॉट लुक एट मी, आप मेरी तरफ नहीं देखते हो, हर बार उधर देखते हो। यू लुक ऑलवेज देयर। तो आपको वहाँ पर देखने की क्या है, आदत है। आपको वहाँ पर देखने की क्या है, आदत है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ऐसा बनाया है। ये जो फॉर्मेट है मैं बना सकता हूँ और मैं बता सकता हूँ, हेलो फ्रेंड्स आई डू नॉट। यहाँ पे आप देखो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, हेलो फ्रेंड्स आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट, वी डू नॉट, वी डू नॉट, वी डू नॉट। तो आप मेरे साथ ऐसा भी पढ़ सकते हो, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। अब आपको मेरे साथ पढ़ना है। आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, यू डोंट, दे डोंट, ही डजंट। सॉरी, अगर इसमें हम नेगेटिव वाला लेते हैं, पहले वी डज पॉजिटिव ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। वी डज, ही डज, शी डज, इट डज, राम डज। तो हम इसको क्रॉस करते हैं, हमारी नेगेटिव की प्रैक्टिस चल रही है, तो हम इस पे आते हैं, नेगेटिव वाले पे। तो आपको जोर से चिल्लाना है मेरे साथ। आर यू रेडी? ओके। आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट, ही डजेंट, शी डजेंट, इट डजेंट, राम डजेंट, श्याम डजेंट। मैं यहाँ पर बोलूँगा आई ईट, आप क्या बोलोगे? आई डोंट ईट। अब आपको नया फॉर्मेट अपनाना है प्रैक्टिस का, वो प्रैक्टिस का नया फॉर्मेट देखो। देखिए इस फॉर्मेट में मैं आपको बोलूँगा आई ईट, तो आपको बोलना है आई डोंट ईट। आगे समझ में? मैं प्लूरल बोलूँगा, यानी कि मैं पॉजिटिव बोलूँगा, आपको बोलना है नेगेटिव। क्लियर? ओके। आई ईट, आई डोंट ईट। लेकिन एक रूल यहाँ पर आप ध्यान में रखो, मैंने यहाँ पर ही इट्स बोला, तो आपको क्या बोलना है? ही डजंट ईट ओनली। ओके, तो इट्स नहीं बोलेंगे, ही डज नॉट ईट्स मत बोलो, क्योंकि डज यानी कि एस ई एस सफिक्स उसमें ऑलरेडी है। ही डज नॉट ईट ही बोलो, ही डज नॉट ईट्स मत बोलो। अभी मैं बोलूँगा आई ईट, आप नकारात्मक बोलेंगे की कोशिश करोगे। आई डू नॉट ईट। ओके ओके, रेडी? यस। आप ऐसा एज्यूम कर लीजिएगा, यहाँ पे डोंट या डजेंट के बाद इट लिखा हुआ है। यहाँ पे स्क्रीन की कोई प्रॉब्लम है, मोबाइल की स्क्रीन बड़ी नहीं होती है। चलिए ठीक है, आ गया नज़र, आपको दिख रहा होगा। ओके, आई ईट, I don't eat. We eat, we don't eat. You eat, you don't eat. You eat, you don't eat. They eat, they don't eat. He eats, he doesn't eat. She eats, she doesn't eat. It eats, it doesn't eat. Ram eats, Ram doesn't eat. Sham eats, Sham doesn't eat. Sham does not eat या Sham doesn't eat, ऐसा
भी बोल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे वर्ब चेंज कर रहा हूँ, आपको तरीका पता चल गया। मैं प्लूरल मन से बोलूँगा, सिंगुलर जो भी हैं, प्लूरल सिंगुलर दोनों की हमें प्रैक्टिस करनी है। देखिए आप स्क्रीन पे आ जाइए, आपको यही बोलना, आपको जो बोलना है मैं आपकी स्क्रीन पे खोल देता हूँ। क्लियर? ओके। I study, I do not study. We study, we do not study. You study, you do not study. You study, you do not study. They study, they do not study. He studies, he does not study. She studies, she does not study. Ram studies, Ram does not study. Sham studies, Sham does not study. Lata studies, Lata does not study. I watch, I don't watch. I watch, I don't watch. He watches, he does not watches. He does not watches nahi, he does not watch. He gets up early in the morning, he does not get up early in the morning. She goes, she does not go. She drinks, she does not drink. She does not drink, she does not drink. देखो मैंने बोर्ड पर एक सेंटेंस बनाया है, आ इट। देखिए मैंने बोर्ड पर एक सेंटेंस बनाया है, आ इट। मैं नहीं खाता हूँ, आ इट। हाउ वी डू नॉट ईट। अब आई इट तो है, इसी से हम एक काम करते हैं, नेगेटिव की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको छोड़िए अभी, और इसके बाद आपको ऐसा अज्यूम करना है इट है। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। हम नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट। तू नहीं खाता, यू डू नॉट ईट। तुम नहीं खाते, यू डू नॉट ईट। वे नहीं खाते, दे डू नॉट ईट। वह लड़का नहीं खाता, ही डज नॉट ईट। वो लड़की नहीं खाती, शी डज नॉट ईट। वह कुत्ता नहीं खाता, इट डज नॉट ईट। राम नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट। शाम नहीं खाता है, शाम डज नॉट ईट। तो शाम को खाने की आदत नहीं है। नेगेटिव हैबिट बताने के लिए आप इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स डू द प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की हेल्प से यहाँ पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हैं आपकी स्क्रीन पर। ज़्यादा प्रयास के लिए आप इस प्रकार के स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से भी आप और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में के पेजेस हमने आपको बुक में दिए हैं। नाउ इसी प्रकार हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप पढ़ लिया है। नाउ वी हैव स्टडीड सेकंड टाइप ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई डू नॉट प्ले, यहाँ पे आप देखो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। आई डू नॉट प्ले, देखा? वेरी गुड। तो ऐसे ही मेहनत करते जाइए। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप मेहनत करते हैं। मेरा स्टूडेंट मेरे से भी आगे जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आई डू नॉट प्ले, और इसको डोंट भी बोल सकते हैं। आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, मुझे खेलने की आदत नहीं है। लेकिन हमने जो प्रैक्टिस की है, ये प्रैक्टिस हमने सिर्फ लिमिटेड सब्जेक्ट में की है। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते। यू डू नॉट प्ले, तू नहीं खेलता। यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो। दे डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते। ही डज नॉट प्ले, वो लड़का नहीं खेलता। शी डज नॉट प्ले, वो लड़की नहीं खेलती। इट डज नॉट प्ले, वो कुत्ता नहीं खेलता। राम डज नॉट प्ले, राम नहीं खेलता। श्याम डज नॉट प्ले, श्याम नहीं खेलता है। नाउ आई हैव एक्सटेंडेड सम सब्जेक्ट्स, मैंने कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे आपको बढ़ाए हैं और बढ़ा कर दिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, माई फादर डज नॉट प्ले, या फिर माई फादर डजंट प्ले, मेरे पिताजी नहीं खेलते। तो माई फादर इज़ ए सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? डज नॉट आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? डज नॉट प्ले आएगा। अगर माई फ्रेंड्स रहते हैं तो माई फ्रेंड्स डू नॉट प्ले आएगा, या ऐसा आ सकता है। लेकिन आप इन सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? माई फ्रेंड्स डज नॉट, माई फ्रेंड्स डू नॉट प्ले, माई फ्रेंड डज नॉट प्ले।
तो अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं वो देखो। माई फादर डज नॉट प्ले, मेरे पिताजी नहीं खेलते। आवर फादर डज नॉट प्ले, हमारे पिताजी नहीं खेलते। योर फादर डज नॉट प्ले, तेरे पिताजी नहीं खेलते। योर फादर डज नॉट प्ले, तुम्हारे पिताजी नहीं खेलते। हिज फादर डज नॉट प्ले, उस लड़के के पिताजी नहीं खेलते। हर फादर डज नॉट प्ले, उस लड़की के पिताजी नहीं खेलते। देयर फादर डज नॉट प्ले, उनके पिताजी नहीं खेलते। राम्स फादर डज नॉट प्ले, राम के पिताजी नहीं खेलते। श्याम्स फादर डज नॉट प्ले, श्याम के पिताजी नहीं खेलते। ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। जब आप इस स्ट्रक्चर में आते हो तो आपको यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ में आ गया होगा आपको। आप इस स्ट्रक्चर में आते हो तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एंड करना है। मतलब अगर आपने यहाँ से शुरू किया तो देखो प्रैक्टिस कैसे करनी मैं बता देता हूँ। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। वी प्ले, हम खेलते। यू प्ले, तू खेलता है। यू प्ले, तुम खेलते हो। दे प्ले, वे खेलते हैं। ही प्लेज, वह लड़का खेलता है। शी प्लेज, वह लड़की खेलती है। इट प्लेज, वह कुत्ता खेलता है। राम प्लेज, राम खेलता है। श्याम प्लेज, श्याम खेलता है। माई फादर प्लेज, मेरे पिताजी खेलते हैं। आवर फादर प्लेज, हमारे पिताजी खेलते हैं। योर फादर प्लेज, तेरे पिताजी खेलते हैं। योर फादर प्लेज, तुम्हारे पिताजी खेलते हैं। हिज फादर प्लेज, उस लड़के के पिताजी खेलते हैं। हर फादर प्लेज, उस लड़की के पिताजी खेलते हैं। देयर फादर प्लेज, उनके पिताजी खेलते हैं। राम्स फादर प्लेज, राम के पिताजी खेलते हैं। श्याम्स फादर प्लेज, श्याम के पिताजी खेलते हैं। और फिर यहाँ पे आ जाओ। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते हैं। यू डू नॉट प्ले, तू नहीं खेलता है। यू डू नॉट प्ले, तू नहीं खेलता है। दे डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते हैं। ही डज नॉट प्ले, वह लड़का नहीं खेलता है। शी डज नॉट प्ले, वह लड़की नहीं खेलती। इट डज नॉट प्ले, वह कुत्ता नहीं खेलता है। राम डज नॉट प्ले, राम नहीं खेलता है। श्याम डज नॉट प्ले, श्याम नहीं खेलता है। माई फादर डज नॉट प्ले, मेरे पिताजी नहीं खेलते। और फादर डज नॉट प्ले, हमारे पिताजी नहीं खेलते। योर फादर डज नॉट प्ले, तेरे पिताजी नहीं खेलते। योर फादर डज नॉट प्ले, तुम्हारे पिताजी नहीं खेलते। हीज फादर डज नॉट प्ले, उस लड़के के पिताजी नहीं खेलते। हर फादर डज नॉट प्ले, उस लड़की के पिताजी नहीं खेलते। देयर फादर डज नॉट प्ले, उनके पिताजी नहीं खेलते। राम्स फादर डज नॉट प्ले, राम के पिताजी नहीं खेलते। श्याम्स फादर डज नॉट प्ले, श्याम के पिताजी नहीं खेलते हैं। पूरा बोल रहा है आपको। इसी प्रकार आप इसकी प्रैक्टिस करो और क्या करो, प्ले वर्ब चेंज करो। और प्ले के बदले यहाँ पे ये जो प्ले वर्ब है, इस प्ले के बदले आप ड्रिंक ले लो, राइट ले लो, सिंग ले लो, हेल्प ले लो। और ऐसे आप 30 वर्ब्स की एडिशन करके और इसकी प्रैक्टिस करो। बुक में भी हमने दिया है। तो आपको यह हो गया डे सेकंड, ये डे सेकंड आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या करना है, जोर जोर से बोलना है। अगर आप यह एडिशन करेंगे कि आई प्ले और यहाँ पे आपने क्रिकेट एडिशन कर लिया, आई प्ले क्रिकेट, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं आई प्ले अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसको हम कैसे बोलेंगे, आई प्ले अर्ली इन द मॉर्निंग, वी प्ले अर्ली इन द मॉर्निंग, यू प्ले अर्ली इन द मॉर्निंग, यू प्ले अर्ली इन द मॉर्निंग, दे प्ले अर्ली इन द मॉर्निंग, ही प्लेज अर्ली इन द मॉर्निंग, शी प्लेज अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ऐसी एडिशन भी आप कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको ये 30 वर्ब्स लेने होते हैं। और लेते हो तो आप इसी तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी प्रकार ऐसी प्रैक्टिस करके देखो। अब ऐसी प्रैक्टिस के बाद सेकंड नंबर, जब ये प्रैक्टिस हो जाए 30, तो आप ऐसे प्रैक्टिस करके देखो। देखो लास्ट प्रैक्टिस मैं आपको इसकी बता देता हूँ कैसे करनी है आपको। I play, I do not play. We play, we do not play. You play, you do not play. You play, you do not play. They play, they do not play. He plays, he does not play. She plays, she does not play. It plays, it does not play. Ram plays, Ram does not play. Sham plays, Sham does not play. My father plays, my father does not play. Our father plays, our father does not play. Your father plays, your father does not play. Your father plays, your father does not play. His father plays, his father does not play. Her father plays, her father does not play. Their father plays, their father does not play. Ram's father plays, Ram's father does not play. Sham's father plays, Sham's father does not play. तो शाम तो ऐसी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। Sham's father does not play लास्ट तक लेके आना है, लेकिन ये आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करनी है, चिल्लाना है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर, ये कंबाइन
प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये आपको ये कंबाइंड प्रैक्टिस थी, एक बार ये बोलना है, एक बार ये। आप सेपरेट प्रैक्टिस इसकी भी सेपरेट कर सकते हैं, इसकी सेपरेट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि तुषार अग्रवाल क्लास 4th ने पूछा था कि स्ट्रक्चर है तो यही स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर से हमें प्रैक्टिस करनी है और कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरी कंडीशन ये है कि अगर आप वर्बल क्वेश्चन अगर सीखना चाहते हैं जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, तो उससे पहले यह प्रैक्टिस करके आगे जाओ। और इसी स्ट्रक्चर का बुक मैं आपको दिया है, हमने सब्जेक्ट दिए हैं, उसके ज़रिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़ोर ज़ोर से आपको बोलना पड़ेगा। और फिर से मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स अगर बचता है तो आप डाउट वाली क्लास इन नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू ऑडियो, जैसे कि मैंने इसमें डेमो भी बताया आपको कि माय नेम इज़ तुषार और मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये स्ट्रक्चर मेथड क्या है, इस तरह के आप डाउट इस पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं नए प्रॉब्लम के साथ और नए लेक्चर के साथ। टिल देन बाय बाय।